हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश 60,244 का फाइनल मेरिट जो है वो आ चुका है। उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि क्यों इतनी हाई मेरिट गई हुई है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि क्या जो सीटें खाली रह जाएंगी, यानी कि जितनी सीटें हैं, यानी कि 60,244 सीटें हैं, ओनली उतने ही अभ्यर्थियों को फाइनल मेरिट में बुलाया गया है। तो क्या जो सीटें मतलब क्या जो मेडिकल में बच्चे जो फेल होंगे या जो ज्वाइन नहीं करेंगे, जो वो सीटें रह जाएंगी, क्या उसके लिए सेकंड मेरिट आएगी, इस सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और हम बताएंगे कि कितनी मेरिट गई हुई है फाइनल में। और चलिए आप सबको हम बता देते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात की जो उत्तर प्रदेश 60,244 का रिजल्ट है, जो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा उन अभ्यर्थियों और जो फाइनल में मतलब रनिंग के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था, उसके बीच में इतना अंतर क्यों हो गया, मतलब कि बीच में इतने अभ्यर्थी जो है वो बाहर कैसे हो गए। सबसे पहली बात की देखिए, जो अभ्यर्थी बुलाए गए थे रनिंग के लिए, उसमें 1.5 गुना से ज्यादा बच्चे बुलाए गए थे, यानी कि जितनी सीटें थी उससे ज्यादा बच्चे बुलाए गए थे। तो उसमें जो है वो फाइनल यानी कि दौड़ में देखिए, दौड़ में भी काफी ज्यादा जो है वो समय मिल गया था अभ्यर्थियों को, जिसकी वजह से यहाँ पर दौड़ जो है ज्यादा अभ्यर्थी पास कर चुके हैं। इसके पहले जो वैकेंसी आई हुई थी यानी कि 41,520 और 49,568 में, ये था कि उस समय जब रिजल्ट आया हुआ था उसी के 15 से 20 दिन के बीच में जो है वो फाइनल रनिंग जो है वो करा लिया गया था, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा फेल हुए थे, और जो है वो जो मेरिट है वो उसको डाउन करके बच्चों को लिया गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार जो है वो महीने 1.5 महीने से ज्यादा जो है वो समय दे दिया गया, जिसकी वजह से जो है वो ये इतना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये फाइनल लिस्ट जो है आई है उसमें ज्यादा नंबर मतलब फाइनल में ज्यादा नंबर बढ़ा है, मतलब कि ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि देखिए, जो ये रिजल्ट आया हुआ है, ये रिजल्ट जो है वो फाइनल मेरिट जो है वो मेडिकल के लिए बुलाया गया है। अब मेडिकल जब होता है तो मेडिकल के बाद जो है वो ये सीटें जो है खाली रह जाएंगी, यानी कि जो बच्चे जो मेडिकल में भाग नहीं लेते हैं और जो बच्चे मेडिकल पास नहीं कर पाते हैं, ऐसे कम ही अभ्यर्थी होंगे जो मेडिकल पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी ज्यादा होंगे जो कि मेडिकल में भाग ही नहीं लेंगे, और ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो कि ज्वाइनिंग जब मेडिकल मतलब होने के बाद जब ज्वाइनिंग लेना पड़ता है उस समय ज्वाइनिंग भी नहीं लेंगे। बहुत सारा रीजन हो सकता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का दूसरे जो है वो डिपार्टमेंट में यानी दूसरी नौकरी दूसरे जॉब में लग गए होंगे, या बहुत सारा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो फाइनल में जो अभ्यर्थी है वो नहीं भाग लेते हैं, यानी कि फाइनल ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। ऐसा 41,520 में भी हुआ था, 49,568 में भी हुआ था, जिससे सीटें खाली रह गई थी। अब देखिए, इसमें भी 60,244 सीट है, यानी कि सीटें ज्यादा है, तो इसमें भी जो है वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे और मेडिकल में भी भाग नहीं लेंगे, और वो अभ्यर्थियों का लगभग आपको बता दें कि लगभग 7 से 8 हजार सीटें जो है वो ऐसे ही खाली चली जाती है। हर वैकेंसी में ऐसा ही होता है। तो अब इस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जो सीटें हैं, जो सीटें खाली रह जाएंगी उसके लिए क्या सेकंड मेरिट आएगी। तो आपको बता दें कि इसके लिए 49,568 और 41,520 में कभी भी जो है वो फाइनल मेरिट नहीं आई थी, यानी कि फाइनल में जो है वो इसको फिर से सेकंड लिस्ट जो है वो नहीं बुलाई गई थी। लेकिन अगर आप लोग चाहे तो ऐसा हो सकता है, यदि इसके लिए आवाज उठाएं एकजुट होकर के, किसी टीचर का सपोर्ट लेकर के, अगर आप लोग चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अगर जो सीटें खाली रह जाती हैं उसपे जो अभ्यर्थी यानी कि जो रिटन पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, उसके बाद रनिंग करवाया, उसके बाद जो है वो फाइनल लिस्ट से जो बाहर होता है उसमें बहुत सारे अगर 7-8 हजार सीट खाली अगर ऐसे रह जाती है, आप बिलीव नहीं करिए, ऐसा 41,520 में और 49,568 में भी हुआ है, ऐसी सीटें खाली रह जाती हैं। तो वो सीटें जो है वो उन अभ्यर्थियों से भरी जा सकती हैं जो है नंबर गेन किए हैं, यानी कि यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, यहाँ तक जो है वो आए हुए हैं, तो उनके लिए ये ज्यादा अच्छा होगा। तो किसी टीचर का आप लोग सपोर्ट लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मांग उठाइए कि जो सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो उन सीटों को भरा जाए। तो उसमें देखिए 1 से 2 नंबर जरूर बढ़ेंगे। आपको हम बता देते हैं कि कितनी मेरिट गई हुई है फाइनल में। और देखिए, सबसे पहले जनरल की बताते हैं तो जनरल में मेल की जो गई है वो 225.75 गई हुई है, ठीक है, 225.75 गई हुई है मेल की। और वहीं जनरल फीमेल की बात करें तो 212.11 गई हुई है। उसके साथ आपको बता दें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में जो बॉयज है उनका 209 जो है वो 26 गया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करें तो 193 गई हुई है, 193.20 गया हुआ है। ओबीसी की बात करें बॉयज की तो 216.58 गया हुआ है जो है ओबीसी का, और ओबीसी
ओबीसी गर्ल्स का बात करें तो 200.98 गया हुआ है, ठीक है, 200.98 गया हुआ है। और वहीं एससी की बात करें तो 196.17 गया हुआ है, और एससी की फीमेल की बात करें तो 190.09 गया हुआ है। वही एसटी की बात करें तो 170.03 गया हुआ है। एसटी की जो बात करें फीमेल की तो 146.62 गया हुआ है। तो पूरा आपको हम बता दिए कि कितना कितना जो है वो फाइनल में गया हुआ है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस ये फीमेल में ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि फीमेल जो जनरल की अभ्यर्थी हैं, फीमेल जो जनरल की अभ्यर्थी हैं उनका जो है वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का बता दें तो ईडब्ल्यूएस का 193.20 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फीमेल की बात करें तो 193.20 गया है। वही जो है वो ओबीसी फीमेल का 200.95 गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यदि देखिए सीटें अगर बराबर है और जो है वो फीमेल को रिजर्वेशन 20% दिया गया है तो उसमें ये ईडब्ल्यूएस के नाम पे भी यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि 193 और 200 के बीच में देख लीजिए 7 नंबर का डिफरेंस है ओबीसी और जनरल की लड़कियों में, जबकि लड़कियों का मेरिट जो है वो सेम बनता है लेकिन नहीं बना है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे फीमेल जो है वो ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पर लॉस हुआ है। अब ये चेक करना है कि क्या जो है वो फीमेल लड़कियों का जो है वो ओबीसी जो लड़कियां हैं उनको जनरल में भेजा गया है या नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर भाई ओबीसी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। चलिए वो सब बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग इसलिए लड़ सकते हैं सरकार से कि जो सीटें खाली रह जाएंगी उसमें जो अभ्यर्थी इतना मेहनत किए हैं, जो यहाँ तक पहुंचे हैं, वो जो है उनको सिलेक्शन दिया जाए। और उसके साथ हम आपको बता दें कि देखिए अगर आपकी बात सुनी जाती है तो सेकंड लिस्ट आएगी और उसमें जो सीटें खाली रह जाएंगी उसको भर लिया जाएगा। तो आपको यूनिटी बनानी है, एकजुटता बनानी है और आप सबको आवाज उठानी है। देखिए और उसके बाद हम आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी जो है फाइनल मेरिट से रह गए हैं, ठीक है, उनको तो पहले होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, उनको होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि देखिए यदि आप होपलेस हो गए, यदि आप डिमोटिवेट हो गए कि मेरा नहीं हुआ, इतना मेहनत किए, देखिए मेहनत हर कोई करता है, थोड़ी सी कहीं से चूक रह गई है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 30-35 हजार जो है प्लस सीटें जो है फिर से लेके आ रही है। थोड़ा बहुत जो है वो मेहनत आप लोगों को फिर से करना है, जितना आपने मेहनत किया है उससे थोड़ा सा मेहनत और बढ़ा कर दीजिए। और गॉड से प्रे है आप सभी लोगों का इस बार जरूर से जरूर हो जाए। और देखिए दुख तो होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, मैंने खुद फील किया है। मैं 41,520 में मेरा खुद हुआ था, लेकिन उस समय थोड़ी सी सिचुएशन अलग थी। अलग सिचुएशन ये थी कि जो जनरल की लड़कियों का मेरिट था 149 नंबर गया हुआ था और ओबीसी लड़कियों की मेरिट 197 गई हुई थी। इतना बड़ा डिफरेंस, यानी कि पूरी सीटें जो थी वो जनरल की लड़कियों से भर दी गई थी और उसमें जो जनरल की सीटें थी उसमें ओबीसी के बच्चों को क्वालिफाइड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इतना जो है डिफरेंस देखने को मिला था। उसी के भुक्तभोगी हम भी है। 197 नंबर था मेरा, 197, जबकि 149 नंबर पे लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। मेरा 197 था, फिर भी मेरा सिलेक्शन उस समय नहीं हुआ। तो सोचिए कि उस समय मेरा क्या कंडीशन रहा होगा, जिस समय आप लोगों का जो इस समय आप लोगों का कंडीशन होगा फाइनल मेरिट आने के बाद। तो होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, आप लोग पूरी एकदम मन लगन से फिर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फिर से वैकेंसी आने वाली है और पुलिस ही नहीं और भी वैकेंसी है और गॉड शायद आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है, जिसकी वजह से आप लोगों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पॉजिटिव सोचना है, कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिविटी माइंड में बिल्कुल नहीं ले आनी है। आप लोग एकदम होपलेस नहीं होइए। अच्छा त्यौहार है, होली का त्यौहार है, खुशियों से मनाइए और बिल्कुल शो अप मत होने दीजिए। आप ये मान लीजिए कि थोड़ी सी हमसे कहीं से चूक हो गई है, जिसको हमको फिर से नेक्स्ट में चूक नहीं होने देना है। एकदम पूरा अपना दिल मोटिवेट करके, अपने आप को मोटिवेट करके फिर से लग जाना है। माँ बाप का सपना पूरा करना है, क्योंकि वही हमारी दुनिया है, वही हमारे लिए सब कुछ है। बहुत सपने सजो के रखते हैं लोग। देखिए बहुत सारे लोगों का सपना टूट गया होगा, बहुत सारे लोग दुखी होंगे, बहुत सारा परिवार जो है वो दुखी होगा, लेकिन उनको दुखी नहीं होने देना है। अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, जो भी दुखी आपको लोगों की वजह से जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको आप मोटिवेट करिए, आप उनको धारणा दिखाइए, आप उनको जो है वो हौसला दीजिए और अपने आप को भी हौसला दीजिए कि फिर से हम मेहनत करेंगे और फिर से अच्छा दिन ले आएंगे अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ठीक है। और देखिए फाइनल मेरिट तो आ गई, इसमें नंबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लगभग 10 नंबर तक जो है वो अभ्यर्थियों के बढ़े हुए हैं फाइनल में। तो देखिए इसमें तो ये होना ही था कि नंबर बढ़ेंगे, हमने बताया भी था कि फाइनल में जो है वो नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय दे दिया गया था अभ्यर्थियों को फाइनल जो है रनिंग के लिए, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। और यही रीज़न रहा है कि जो फाइनल में मेरिट ज़्यादा गई है, ठीक है। और यही रीज़न रहा है कि सेकेंड लिस्ट भी नहीं आई। और हाँ, सेकेंड लिस्ट आ सकती है यदि आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को किसी एक टीचर का सपोर्ट लेना है।
जैसे विवेक सर आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर एक वीडियो भी बनाए थे, हमने देखा है। तो आप लोग चाहे तो विवेक सर का सपोर्ट करिए, जो कि सेकंड लिस्ट चाहते हैं, और जो सीटें खाली रह जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो उसे पोस्टपोन अगली जो है वो वैकेंसी में नहीं करना चाहिए। इन्हें वैकेंसी देना ही है तो न्यू वैकेंसी दे, और जो ये सीटें खाली रह जाती है उनको वही अभ्यर्थियों के साथ भरे जो कि एलिजिबल है, जो इतना मेहनत किए हैं, जो इस समय तक यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँचे हैं। मुझे बहुत दुख है उन अभ्यर्थियों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोगों को दुखी नहीं होना है, आप लोगों को होपलेस नहीं होना है, पूरा हिम्मत बना करके पूरी मेहनत से लगन से फिर से लग जाना है और इस बार कुछ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो को लाइक करना और अपना सपोर्ट भी हमें जरूर बनाइएगा, जिससे आप लोगों के लिए हम वीडियोस लेकर के आते रहें। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।